नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ आरपीएससी राजस्थान में। दोस्तों, आज हमारा जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम है जो अपना 27 से 30 तक है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और मतलब अपने पास अब 5 या 6 दिन सिर्फ रीडिंग या बेसिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए बचे हैं। तो अब हमारी प्रैक्टिस ये रहती है कि हम वो क्वेश्चन ही पढ़े जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो लगभग फिक्स हैं कि वो तो लगभग उनमें से तो पूछे ही जाएंगे। हर बच्चा अब यही सोच रहा है। तो मैंने सोचा इसी पे कोई एक लाइव वीडियो बनाई जाए ताकि बच्चों को फ़ायदा मिले। तो और एग्ज़ाम में लगभग उसमें से 4-5 क्वेश्चन अपने को फिक्स मिले। तो आज मैं 5-7 मिनट की वीडियो में आपके 5-7 नंबर यानी 5-7 क्वेश्चन है वो फिक्स आएंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट आपको सीपीएम के एस्टिमेट कॉस्टिंग के कराने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरी ध्यान से देखना। इसमें से पक्के 5-7 क्वेश्चन आपको मिले। पिछली बार भी इसमें से 6 क्वेश्चन कंटिन्यूस आए थे और अब भी आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। इस बार भी 27 से जो 30 तक पेपर है उसमें सिविल का पेपर में पक्के आएंगे, इस बात का ध्यान रख लेना। तो हम कुछ मेजरमेंट यूनिट की बात कर लेते हैं। अर्थवर्क, स्टोन, ब्रिक वर्क हो, वुड वर्क हो या सनसेट हो, इसकी यूनिट है वो मीटर क्यूब में ही मापी जाएगी। लेकिन एक्सपेक्शन अगर सेलो हो, एक्सेप अगर सेलो एक्सपेक्शन हो, वेटन हो, पैनल हो या प्लाईवुड की बात करें तो हमारी मीटर स्क्वायर में होगी। पॉइंटिंग की, सोइलिंग या डीपीसी अपने को पता है, बहुत बार डीपीसी के बारे में पूछ लिया गया है। ये मीटर स्क्वायर में मापते हैं, यानी प्लास्टरिंग, डीपीसी और सोलिंग और पॉइंटिंग ये मीटर स्क्वायर में। और आयरन और स्टील आपको पता है कि वजन तोला जाता है तो केजी या क्विंटल में मापेंगे। और ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, जो ड्रेसिंग करते हैं अपने स्टोन की, या हाफ ब्रिक बॉल होती है उसकी, या पार्टीशन बॉल जो बीच में हमारे बीम और फर्श के बीच में जो पार्टीशन आती है दीवारों के लिए, वो अपने किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में मापते हैं। और डिस्टेम्पर, पेंटिंग वर्क, कलर वॉशिंग और जाली वर्क, ये भी मीटर स्क्वायर। आपको ध्यान क्या रखना है, आयरन स्टील आपको पता है क्विंटल में मापते हैं, केजी मापते हैं। सिर्फ ध्यान रखते हैं अर्थवर्क का जो काम होगा और वुड का वो मीटर क्यूब में आएगा, बाकी सभी मीटर स्क्वायर में आप आंख मीच के लगा देना, राइट निकलेगा आपका। ठीक है। अब मीटर स्क्वायर में एक्सपेक्शन 30 सेंटीमीटर तक की अगर खुदाई करते हैं तो वो मापा जाएगा मीटर स्क्वायर में, नहीं तो वो मापा जाएगा मीटर क्यूब में। इस बात का ध्यान रखना आप। अब मैं आपको कुछ होल्ड फास्ट है वो कितने यूज आते हैं डोर और विंडो में। डोर में 6 आते हैं और विंडो में 4, ये भी पूछा जा चुका है। डोर में 6 होल्ड फास्ट आएंगे और विंडो में 4, ध्यान रखना। अब ट्रक की कुछ क्वांटिटी बता देता हूँ, हालांकि ये अभी पूछा नहीं गया, शायद पूछा जाए। ट्रक के अंदर ब्रिक है वो 4000 आती है और वॉल्यूम ऑफ सैंड वो 3 से 5 मीटर क्यूब तक आ जाती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन अपने को बार बार क्या करता है, एक डाया दे देता है और पूछ लेता है कि वेट कितना होगा। स्टील का डाया देता है और सरिये का डाया देके पूछ लेता है इसका पर मीटर लेंथ वेट कितना होगा। तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना। आप कैलकुलेट 7850 वो यूनिट वेट लेके कैलकुलेट करते हो तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप सीधा डायरेक्ट कैलकुलेट करना, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162 162, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162 से भाग दे देना। डी स्क्वायर में जो भी वो आपको उसका डाया दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 12, 16 जो भी दे, आप डायरेक्ट केजी में कैलकुलेट आंसर आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर, वरना आप माथा फोड़ी 2-3 मिनट आपको खराब हो जाएंगे। अपने को टाइम बहुत पता है, 1 सेकंड से भी कम ही मिलता है। 1 मिनट से कम, सॉरी 1 मिनट से कम ही अपने को टाइम मिलता है और 30 सेकंड में अपने क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब अपने को एक्यूरेसी का 2-3 बार पूछ लिया, एरिया का पूछ लिया, वॉल्यूम का पूछ लिया, ठीक है, और 1-2 का और भी पूछ लिया। तो एक्यूरेसी का भी मैं बेसिक बता देता हूँ, अब टाइम बहुत अपने पास कम है। जो वुड वर्क की एक्यूरेसी है वो 2 mm तक लेते हैं, वेट की 1 kg तक लेते हैं। यानी वुड वर्क की 2 mm, वेट की 1 kg और लेंथ की 1 सेंटीमीटर तक लेते हैं, यानी 0.01 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 10 mm तक ले लेते हैं। एरिया है वो 0.01 मीटर स्क्वायर, यानी ये सिर्फ लेंथ की 1 सेंटीमीटर है, बाकी यानी सीधा देखें लेंथ, एरिया और वॉल्यूम की 0.01 ही है, लेकिन यूनिट चेंज होएगी, लेंथ में मीटर, एरिया में मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम में मीटर क्यूब। ठीक है। वुड वर्क का अलग है, सिर्फ 2 mm का अलग है, बाकी सभी 0.01 याद रखना, 0.01 आपको याद रह जाएगा। अब वैल्यूएशन क्या काम आता है ये भी अपने को पूछ लिया। आपको पता है एसएससी प्रीवियस ईयर में आया था। टैक्सेशन और रेंट फिक्सेशन दोनों का आंसर ऑप्शन दिया हुआ था और दोनों का बोथ का भी ऑप्शन दिया हुआ था, तो दोनों में काम आएगा, टैक्सेशन और रेंट फिक्सेशन में।
टैक्सेशन इसका क्या कितना लेते हैं 10 से 14%, और फिर रेंट के क्या करते हैं 6 से 10% टोटल वॉल्यूम का, यानी 6 से 10 तो उसका रेंट फिक्सेशन और इसका आगे का कर देना टैक्सेशन 14% तक। रिपेयरनेस अगर पूछ ले तो 10 से 15% कर देना, और कलेक्शन चार्ज 5 से 10%। हाँ, अब ये तो आपको पता है बार बार पूछा जा रहा है बुक वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, तो लोगों को नहीं पता इसका कि इसका मतलब क्या है। बुक वैल्यू तो वो वैल्यू होती है जैसे मैंने 1 साल बाद ही अपनी बिल्डिंग बेच दी, 2 साल बाद बेच दी अपनी ज़मीन, वो बिल्डिंग को 5 साल बाद बेच दी, तो 5 साल में मैंने यूज़ कितना किया वो कैसे निकालेंगे, डिप्रिसिएशन कॉस्ट। डिप्रिसिएशन कॉस्ट क्या होता है कि इसका वैल्यू में क्या कमी आई है वो वैल्यू घटा देंगे, जितना खर्चा लगा उसमें से वो वैल्यू घटा के हमारी बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू तो किसी भी साल आप निकाल सकते हो, ठीक है, साल बाद, 2 साल बाद, 5, 10, 15, 20, जब तक उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की है तब तक। अब सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू वो होती है जब प्रॉपर्टी को बिना ढाहे या उसकी वैल्यू बिल ख़त्म नहीं हुई है, यानी अभी वैल्यू पड़ी है, यानी मटेरियल की वैल्यू अभी पड़ी है, ठीक है, 20 साल बाद, 25 साल बाद अभी मटेरियल की वैल्यू पड़ी है, और उस टाइम उस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी रही है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब उस टाइम उसकी वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू वो होती है कि ये बिल्डिंग ख़त्म हो चुकी है, अब इसका जो मटेरियल है वो किसी काम का नहीं है, तो वो वैल्यू क्या होगी, स्क्रैप वैल्यू। यानी सेल्वेज क्या हुआ है, इस मटेरियल की वैल्यू पड़ी है अभी तक, किसी भी टाइम बुक वैल्यू किसी भी साल कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फाइनल में कैलकुलेट करते हैं स्क्रैप सेल्वेज। सेल्वेज में टाइम खत्म ही हो गया, और स्क्रैप वैल्यू लगभग 10% होती है टोटल वैल्यू की। तो अब सिंकिंग पॉइंट का फॉर्मूला कई बार आ गया, SI/1+I⁻n-1, बहुत इजीली आपको याद रह जाएगा। और IC डायरेक्ट पूछ ले तो तो डायरेक्ट I/1+I⁻n-1 दिया होगा। अब एक स्ट्रेट लाइन मेथड भी आपको मैं बता देता हूँ, डिप्रिसिएशन कॉस्ट C-S/N, यानी कैपिटल माइनस सेलिंग डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर। तो कांस्टेंट परसेंटेज मेथड भी बैलेंसिंग डिक्लाइन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 1-S/C 1/n। तो कैपिटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे नेट इनकम है उससे साथ ईयर परचेजिंग कॉस्ट अपने को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपनी कैपिटल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और काफ़ी क्वेश्चन इससे भी पूछे जा रहे हैं, पेटी वर्क, माइनर और मेजर। पेटी वर्क का ध्यान रखना, 50,000 से कम वैल्यू में पेटी वर्क होता है, और 50,000 से 2 लाख में माइनर का होगा, और 2 लाख से ऊपर कॉस्ट है तो हमेशा मेजर में ही कैलकुलेट होगी। ये पेटी का पूछा था एक बार। और जनरल ओवरहेड चार्ज, जॉब ओवरहेड चार्ज का आप ध्यान रखना, टेलीफोन बिल है, ट्रेवलिंग चार्ज है, प्रिंटिंग है, ये जनरल में काउंट होंगे, लेकिन जॉब का सैलरी एस्टिमेशन या कंप्लेशन का होगा। और नेक्स्ट वीडियो पे अपने क्वांटिटी वगैरह है वो कितनी लेते हैं, वर्कर कितना काम करता है, ये कैलकुलेट करेंगे। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।